Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to our channel Upgrade Your Grades at RK. Hope you all are doing well and everything is fine in your life. May Allah bless you all and your family and keep all of you safe and healthy. My name is Salma Roman, and the topic I chose today is very important for every human being because it is related to urine and urination and the problems or the defects associated with the urine and the urinatory process. Urine is the byproduct of the kidney, and when this urine, which is received in the urinary bladder and then is released out from the body through the urethra, the process is called as the urination. हमारे जो दोनों किडनीज हैं वो डेली या 24 आवर्स में 120 to 150 क्वार्ट्स ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद वो जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं वो हेल्दी पर्सन का यूरिन अगर होगा तो उसमें 95% तक वाटर प्रेजेंट होता है। उसके अंदर 9.3 ग्राम पर लीटर यूरिया प्रेजेंट होगा, क्लोराइड सोडियम प्रेजेंट होगा, उसके अंदर पोटाशियम 0.75% प्रेजेंट होगा, उसके अंदर कैराटिनिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी 0.07, इनऑर्गेनिक आयंस भी उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। कुछ लोगों में डाइटरी फैक्टर की वजह से या उनके सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से या उनके अपने बिहेवियर की वजह से या उनके अंदर किसी बीमारी की वजह से एबनॉर्मल यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको एंड तक वीडियो को ज़रूर देखने क्योंकि इसमें मैं डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एंड ऑब्वियसली आपकी लाइफ में या आपकी सराउंडिंग में कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर इससे प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा इस तरह की। एबनॉर्मल यूरिन के जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रोटीन यूरिया, लीकी एंड डैमेज ग्लोमेरुलाई। ऑब्वियसली जिस प्रोटीन को एब्जॉर्ब होना था, रीअब्जॉर्ब होना था, रीयूटिलाइजेशन के लिए उसने सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ जाना था, वो एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन्स यूरिन में रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं और ये डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, एक्सरसाइज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से, एस्पिरिन थेरेपी की वजह से हो सकता है। ये बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, बहुत से ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा प्रोटीन को रिलीज़ करवाते हैं यूरिन में। प्रोटीन यूरिया के जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें टायर्डनेस हो सकती है, वॉमिटिंग, नोज़िया हो सकता है, पेन हो सकती है ड्यूरिंग यूरिनेशन। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे होते हैं उनका जो फेस होता है वो काफ़ी स्वेल्ट होता है, उनकी बैक पेन हो सकती है इनको, इवन उनकी जो भूख होती है, जो इनकी एपिटाइट होती है वो ख़त्म हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको यूरिन टेस्ट करवाना होता है जिसमें आपको डिपस्टिक डॉक्टर देता है, उसके ऊपर स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स अगर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है तो उनका शेप, उनका कलर चेंज हो जाता है जो कि आइडेंटिफाई कर देते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को। सेकेंड एबनॉर्मल यूरिन टाइप है ओलिगो यूरिया और इसमें यूरिन की कम अमाउंट प्रोड्यूस होती है, लेस अमाउंट प्रोड्यूस होती है और लेस अमाउंट प्रोड्यूस होने के भी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन हो सकती है, किडनी स्टोन्स की वजह से हो सकता है, यूरिन ट्यूब के अंदर स्पेसिफिक साइज का अगर स्टोन हो तो उसकी वजह से कम यूरिन प्रोड्यूस हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से यूरिन कम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। एस्पिरिन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हो सकता है, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा यूज़ करने की वजह से यूरिन कम प्रोड्यूस हो सकता है और डाययूरेटिक्स स्पेसिफिक है, अगर वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएँ तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, रीनल डिसऑर्डर है तो यूरिनरी ट्रैक डैमेज हो सकता है। और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको यूरिन टेस्ट भी करवाना होता है, आपको ब्लड टेस्ट भी करवाना होता है ताकि कंफर्म हो जाए कि फ्री सेल डीएनए तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा या यहाँ पे और कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है, एबनॉर्मल यूरिन टाइप है, वो है डिसयूरिया और इस प्रॉब्लम में बहुत ही डिसकम्फर्ट सिचुएशन होती है उस इंसान की ड्यूरिंग यूरिनेशन। उसको ज़्यादा पेन फील करनी पड़ती है और बर्निंग सेंसेशन होती है। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस की वजह से जो यूरिनरी ट्रैक है वो ख़राब हो जाता है, वो डैमेज होता है और इस प्रॉब्लम को सिस्टाइटिस का नाम दिया जाता है। और डिसयूरिया के इस प्रॉब्लम में उस इंसान की यूरिन अमाउंट भी कम प्रोड्यूस होगी और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद वो प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से वो इस डिसकम्फर्ट फीलिंग को काफ़ी टाइम के लिए फेस भी करेगा और बियर भी करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो यूज़ करना चाहिए ताकि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उन सब की डेथ हो सके और जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ हो सके। उसके अलावा एप्पल का विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं। जिस टाइम पे पेन हो तो उस एरिया को अगर हम गर्म रखेंगे तो उसकी वजह से जो पेन होगी या जो डिस्कम्फर्ट होगा वो कम हो सकता है, तो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं।
के अलावा जो फोर्थ एबनॉर्मल यूरिन टाइप है वो है पोलीयूरिया। और पोली का वर्ड जैसे कि आपको नज़र आए, इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, तो लार्ज अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस होता है। और ये अमाउंट यूरिन की, या बार बार जाना वॉशरूम में और बार बार इस यूरिन के प्रोडक्शन की वजह से उस इंसान को थ्रस्ट की फीलिंग रहती है। उसको हमेशा ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यासा है। वो जितना ज़्यादा पानी पीता है उतना ही ज़्यादा यूरिनरी प्रोसेस के थ्रू वो यूरिनेट करता है, उस पानी को एक्स्ट्रा अपनी बॉडी से रिलीज़ करवाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्वेयर प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स क्योंकि डिफरेंट तरह की मेडिसिन और ड्रग्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी वो यूरिनरी प्रोसेस के थ्रू उनकी बॉडी शो करती है। डाईयूरेसिस का प्रॉब्लम कम हो सकता है और पॉलीडिप्सिया का प्रॉब्लम इसके साथ ही कम होगा ऑब्वियसली, जिस टाइम पे ऐसी मेडिसिन यूज़ करेंगे जो कि शुगर के लेवल को कम करेगी और ये प्रॉब्लम भी फाइनली सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एबनॉर्मल यूरिन प्रॉब्लम वो है ग्लाइकोस यूरिया। और इसमें एक्सेसिव ग्लूकोज की अमाउंट यूरिन में प्रोड्यूस होती है। और आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है जिसमें आपको ग्लोमेरुलस भी नज़र आ रहा है, आपको लुपोफेनले भी नज़र आ रहा है। लेकिन अब होता क्या है कि जो इनहिबिटर्स होते हैं वो यहाँ पे उनकी प्रेजेंस की वजह से वो ग्लूकोज जिसको एब्जॉर्ब होना होता है, रीएब्जॉर्ब होना होता है, वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता और फाइनली वो यूरिन के थ्रू बॉडी से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। एंड थायरॉयडिज्म की वजह से या रीनल ग्लूकोज यूरिया की वजह से या एक्सेसिव ग्लूकोज रिलीज़ होने की वजह से बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और इसको हल करने के लिए ऐसी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं जो कि ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब करवा सके। और साथ में ही वो थायराइड का जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी मेडिसिन लेते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट एबनॉर्मल यूरिन टाइप है वो है हेमेट्यूरिया। और इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो यूरिन में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, यूरिन में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब रीज़न क्या बनता है प्रोड्यूस होने का? जिस टाइम पे हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा होता है हमारे किडनी के अंदर, उस टाइम पे कोई ना कोई ऐसा पोर प्रेजेंट होता है जहाँ पे ब्लड की लीकेज स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लड, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स उस यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो हो सकता है किडनी स्टोन्स की वजह से हो सकता है स्वेयर इंजरी की वजह से हो, ब्लड वहाँ पे जो रिलीज़ हो रहा है हो सकता है एक्सेसिव वर्कआउट की वजह से हो। अगर हेमेट्यूरिया का ये प्रॉब्लम किसी को भी हो तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि फ़ौरन से अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि कंफर्म हो सके वो स्पेसिफिक रीज़न जो कि इस प्रॉब्लम के पीछे होता है ताकि वो हल हो सके। किसी को एबनॉर्मल यूरिन प्रॉब्लम है या नहीं तो उसके लिए ब्लड टेस्ट भी करवाना चाहिए और यूरिन टेस्ट भी करवाना चाहिए। और एवरेज या हेल्दी पर्सन को ज़रूर साल में एक दफ़ा यूरिन और ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए ताकि कंफर्म हो सके कि उसके यूरिन में कौन कौन से ऐसे बाय प्रोडक्ट्स या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है जो कि रिलीज़ हो रही हैं और वो उसके मुताबिक फिर अपना ट्रीटमेंट करवा सके और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। हमारे किडनी और हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, तो हमें इसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग टुडेज़ वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड एवरीबडी अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।